बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस्लामाबाद का एक और सस्ता बाजार लेके आई हूँ। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, काफ़ी स्टॉल थे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बैग का स्टॉल था। ये बैग जो आप देख रहे हैं ये 400 रुपये में था, सेल लगी हुई थी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स पे बैग्स थे, जूते थे, उसके अलावा क्रॉकरी वगैरह की चीज़ें थी। जैसे ये आप बैग देख रहे हैं, इतना खूबसूरत पर्पल कलर में था। इसकी जिप वगैरह और बाकी सारे ये बिल्कुल न्यू थे और इनकी प्राइस जो है वो 300 से स्टार्ट थी। 300 400 ये पर्पल वाला जो है ये 500 का था। उसके अलावा ये बैग जो इन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं सारे, इनकी प्राइस डिफरेंट थी। इनमें कुछ शोल्डर बैग थे, कुछ जो हैं वो बैकपैक थे। उसके अलावा ये देखें, ये आगे एक और स्टॉल था, इस पे डिफरेंट चीज़ें लगी हुई थी, टोपियाँ थी, घर की कुछ चीज़ें थी। फिर ये आगे ऐनक का एक स्टॉल था, इसमें ऐनकें वगैरह लगी हुई थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और साथ में मेल वॉलेट थे। इन सब की प्राइसेस डिफरेंट थी। ये जो ग्लासेस थी, इनकी प्राइस जो है उन्होंने लगाई हुई थी 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ की एक आपको जो है वो दे रहे थे। अगर आपने फ्रेम लेना है तो आप फ्रेम भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सन शेड्स वगैरह भी थे। फिर ये जूतों का आगे स्टॉल था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूते थे, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो थे वो फ्लैट और स्लीपर्स वगैरह थे और वो ये भी सेल पे थे, 300 की सेल पे थे। आप देखें इनमें कितनी ज़्यादा वैरायटी थी। अगर आपने लेने हैं तो आप आराम से वहाँ से देखें और देख के लें। जैसे ये आगे एक और स्टॉल था, यहाँ पे मर्दों के कपड़े लगे हुए थे और ये भी उन्होंने इसी तरह लगाए हुए थे। इनकी प्राइस आम मार्केट की प्राइस से काफ़ी कम थी। फिर ये आप देख सकते हैं कि आगे ये स्कार्फ वगैरह का स्टॉल था। स्कार्फ थे, यहाँ पे दुपट्टे लगे हुए थे। दुपट्टे जो थे वो फैंसी भी थे, कुछ एम्ब्रॉयडर्ड थे। यहाँ पे ना जो ये दुपट्टे और इस तरह की चीज़ें थी, ये मिक्स थी। मतलब कुछ जो है वो यूज़ थी और कुछ बिल्कुल न्यू थी। जैसे ये दुपट्टा अभी आपने देखा है, ये एम्ब्रॉयडर्ड हुआ हुआ था। ये ब्लू वाला जो है इस पे साइड पे जो है पैच लगा हुआ था। यानी आपको मिक्स चीज़ें मिलेंगी, कुछ जो है वो यूज़ थी, कुछ बिल्कुल अनयूज़ थी। दुपट्टे जो थे इनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अगर आपने इस्तेमाल के लिए लेना है तो आप न्यू भी परचेज़ कर सकते हैं, मैचिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये देखें पिंक कलर का, ये कितना खूबसूरत है। इसके साथ जो है वाइट कलर के पैच लगे हुए थे। देन ये आगे देखें ऑरेंज कलर का, इसके साथ भी पैचेस वगैरह लगे हुए थे। देन ये एक और दुपट्टा आप देखें, ये कितना खूबसूरत है। इसके साथ जो है वो लेस वगैरह लगी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी। ये है कि इनकी प्राइस भी काफ़ी मार्केट की प्राइस से काफ़ी कम थी। उसके अलावा यहाँ पे जो स्कार्फ वगैरह लगे हुए थे उनकी प्राइसेस भी काफ़ी कम थी। 150 200 का स्कार्फ जो था वो बिल्कुल न्यू इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ था, सेल में लगाया हुआ था। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। आगे ये दुपट्टा आप देखें, इसके ऊपर जो है वो कढ़ाई हुई थी। कुछ जो दुपट्टे इनके पास थे उन पे हाथ की कढ़ाई हुई थी। फिर ये जो है आगे जूतियों का स्टॉल था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूते थे। ये देखें पिंक कलर का और बाकी पीच कलर के कुछ एड़ी वाले थे। उसके अलावा कोल्हापुरी में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन थे। यहाँ पे जाली वाले काफ़ी ज़्यादा जूते थे और इन सब की प्राइजेज़ जो थी वो 400 थी। 400 की सेल पे थे। ये देखें कितना खूबसूरत जूता है स्ट्रिप्स वाला। फिर ये एक कोल्हापुरी स्टाइल में था, फ्लैट। उसके अलावा ये कुछ जो थे स्टिच ड्रेसेस लगे हुए थे, इनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। ये देखें, ये येलो में थे, ब्लैक में, और इनके ट्राउज़र साथ सिले हुए थे और डिफरेंट डिज़ाइन थे ट्राउज़र के। कुछ बिल्कुल सिंपल थे, किसी पे पैच लगे हुए थे, लेसेस वगैरह लगी हुई थी। फिर इन्होंने ये कुछ और डिस्प्ले में रखे हुए थे नीचे। इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट थी। इनके पास स्टिच और अनस्टिच दोनों थे। इन्होंने साथ ही स्टॉल लगाया था लेसेस वगैरह का, कि आप यहाँ से सूट वगैरह परचेज़ करके उसके साथ मैचिंग लेस वगैरह ले सकते हैं। नलकियाँ भी थी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुपट्टे वगैरह हैंग किए हुए थे। ये देखें, साथ ही अगर आपने जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि दुपट्टे वगैरह मैच करने हैं तो वो भी आप साथ में यहाँ से मैच कर सकते हैं। फिर आगे इन्होंने कुछ सादा कपड़ा लगाया हुआ था। ये देखें, ये वाइट कलर का ये कपड़ा काफ़ी प्यारा था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये देखें, इसके साथ इन्होंने ये मर्दों के कपड़े लगाए हुए थे और डिफरेंट कलर में थे। फिर ये और आगे कुछ स्टॉल थे, यहाँ पे ना इन्होंने ये ढेर पे कपड़े लगाए हुए थे। कुछ स्टिच थे, कुछ अनस्टिच थे, कुछ वैसे पीसीज वगैरह थे, कुछ जो हैं उनमें यूज्ड थे, कुछ अनयूज्ड थे। ये है कि अगर आपने यहाँ से कोई दुपट्टा वगैरह परचेज़ करना है तो आपको अच्छी खासी इसमें देखना पड़ेगा कि ये कहीं से ख़राब तो नहीं है, कहीं फटा हुआ तो नहीं है। उसके अलावा इनकी प्राइस उन्होंने 50 रुपीज़ लगाई थी। आप दुपट्टा लें या उसके अलावा कोई आपको शर्ट्स पसंद आ गई है या ट्राउज़र वगैरह पसंद आया है तो उनकी प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ थी। कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह भी इसमें थे, कुछ सिंधी थे, कुछ जो है पंजाबी, प्योर पंजाबी, जैसे कुर्ता कमीज़ शलवार होती है। उसके अलावा ये आगे शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी। ये जो है वो बॉयज़ की शर्ट्स थी, हाफ स्लीव्स थी और फुल स्लीव भी थी इसमें, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, यूज्ड नहीं थी इतनी ज़्यादा। अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने न्यू रखी हुई थी, कुछ हैंग भी की हुई थी, और इनकी प्राइस जो है वो 350 थी। ये देखिए लोगो वगैरह भी साथ लगा हुआ है, 350 थी। और अगर आपने फुल स्लीव लेनी है तो उसकी प्राइस 450 थी।
फिर ये देखें इनके पास ये सारी दिखा रहे थे कि कलर काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, ये इन्होंने हैंगर वगैरह में हैंग की हुई थी और ये न्यू थी। उसके साथ इन्होंने ड्रेस पैंट और जीन्स वगैरह भी रखी हुई थी, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी। जैसे आप देखें बच्चों की भी जीन्स वगैरह शर्ट्स वगैरह थी, इन्होंने सारी डिस्प्ले पे भी हैंग की हुई थी। जीन्स थी, उसके साथ आप शर्ट मैच कर लें, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, स्लीवलेस बच्चों की और मर्दों की। लेडीज़ की इनके पास नहीं थी, इनके पास ज़्यादातर जो है वो बॉयज़ की थी। अगर आपके कोई भाई हस्बैंड या अब्बू वगैरह ऑफिस जाते हैं तो आपने उनके लिए शर्ट्स वगैरह परचेज़ करनी है तो आप ज़रूर इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार को विज़िट करें। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कलेक्शन काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। जैसे ये देखेंगे काफ़ी खूबसूरत थी ब्लू से कलर में और इसके ऊपर जो है वो फूल से बने हुए थे। देन सिंपल ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी। ये जो है देखें कितना प्यारा शर्ट है। इनमें काफ़ी पीस आपको यूनिक देखने को मिलेंगे जिनका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक होगा। उसके अलावा ये देखें कितनी खूबसूरत है। इनके कफ और कॉलर वगैरह देख के लें, अगर कोई यूज्ड है तो उसमें आप देख लें कि उनके कॉलर कफ और बटन वगैरह पूरे लगे हुए हैं कि नहीं। फिर ये बच्चों की इनके पास जो थी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन थे इनके पास, कलर भी काफ़ी खूबसूरत थे। और ये बच्चों की जो है इन्होंने 100 रुपीज़ की शर्ट्स लगाई हुई थी। जो हैंग थी वो 150 की थी, जो बाकी इन्होंने रखी हुई थी वो 100 रुपीज़ की थी। ये देखें स्लीव हाफ स्लीव में इनके पास कितनी अच्छी कलेक्शन है और मोटिव वगैरह और ब्रांड की शर्ट्स थी। कुछ जो हैं वो उनके ऊपर तो बिल्कुल टैग्स वगैरह भी लगे हुए थे, जैसे ही कुछ इन्होंने हैंग की हुई हैं ड्रेस शर्ट्स वगैरह थी। ये नीचे जो हैं वो बच्चों की थी, 12-13 साल के अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए ये देखें कितनी खूबसूरत हैं। ये एक पोलो की शर्ट भी बीच में थी। बाकी कलर वगैरह की बात की जाए तो समर के लिहाज से ये कलर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी ब्राइट लगते हैं। ब्लैक और वाइट में इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी। फिर ये आगे दुपट्टों का स्टॉल था। यहाँ पे उन्होंने दुपट्टे हर कलर में दुपट्टे लगाए हुए थे और इनकी प्राइस जो है वो 250 थी। 250 में इतने कलरफुल दुपट्टे जो है वो दे रहे थे। आपने मैचिंग वगैरह करनी है तो आप आराम से यहाँ से दुपट्टा मैच कर लें। उसके अलावा ये आगे फिर से मर्दाना सूट का एक स्टॉल था। यहाँ पे इन्होंने जो है इनकी प्राइस डिफरेंट थी क्योंकि कपड़ा और क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने प्राइस वगैरह रखी हुई थी। ये आगे एक स्टॉल था जहाँ पे लेसेस वगैरह थी और उसके साथ कपड़े वगैरह थे। ये फीमेल के कपड़ों का स्टॉल था। यहाँ पे 3 पीस 2 पीस इन्होंने लगाए हुए थे और इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट थी। लॉन के थे, कुछ कॉटन के थे। ये देखें कितने खूबसूरत प्रिंट थे। उसके अलावा ये एक और स्टॉल जो है ये बच्चों के खिलौने वगैरह का था। इसमें बच्चों के खिलौने थे और सारे जो है इन्होंने 50-50 में लगाए हुए थे। आपने छोटा खरीदना है, बड़ा खरीदना है, 50 रुपये में था। ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टॉल थे और उनकी और ज़्यादातर चीज़ें सेल पे लगी हुई थी तो उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया है कि सेल पे जो है आपको आम मार्केट से कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें ये सारे इन्होंने 50 रुपये में लगाए हुए थे। ये इनमें काफ़ी ज़्यादा कार्टून करैक्टर भी थे। फिर ये एक और आगे जो है शर्ट मुझे नज़र आई, इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक था और कपड़ा भी काफ़ी यूनिक था। काफ़ी मोटा कपड़ा था लेकिन बाजू जो थे वो इसके हाफ स्लीव थे। फिर ये जो है ये रेशमी में थी और इसका भी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी डिफरेंट था। रुके मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखें इसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा चौक थे लंबे और साथ में हुक्स वगैरह लगी हुई थी और हुक से ये सारी बंद होती थी। फिर ये एक और आगे थी, ये देखें इसका भी डिज़ाइन जो है स्कर्ट्स वगैरह पड़ी हुई थी। उनके डिज़ाइन और उस लिहाज से कुछ यूज़ थी, कुछ अनयूज़ थी। ये कुछ टोकरियाँ वगैरह लकड़ी की बनी हुई पड़ी थी, नीचे इनका स्टील लगा हुआ था। डेकोरेशन पीसेस वगैरह थे, बच्चों के खिलौने थे और ये जूतियाँ वगैरह का स्टॉल लगा हुआ था। जूतियाँ जो थी वो थोड़ी बहुत यूज्ड थी और न्यू के भी स्टॉल लगे हुए थे और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया उनकी प्राइस जो थी डिफरेंट थी, लेकिन ये जो यूज्ड में थी ये 150 की, आप कोई भी पेयर यहाँ से देख के ख़रीदते हैं तो आपको 150 का मिलेगा। फिर ये बेडशीट्स वगैरह थी, सेल पे थी। इनकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। यहाँ पे आपको बेडशीट की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। देखें कितनी ज़्यादा इनके पास कलर थे, कलर वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी और सबकी प्राइस एक ही थी। यहाँ पे इन्होंने 900 की प्राइस में ये सारी बेडशीट्स लगाई हुई थी, आप कोई भी परचेज़ कर लें। उसके अलावा कपड़े की वारंटी दे रहे थे कि ये कपड़ा जो है ख़राब नहीं होगा, इसका कलर फेंट नहीं होगा। अगर ख़राब हो जाता है तो कह रहे थे कि मैं यहीं पे ही स्टॉल लगाता हूँ तो आप आके वापस भी कर सकती हैं। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। 900 में कपड़ा काफ़ी जो है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन ये अनस्टिच थी, सिली हुई नहीं थी। तो सिर्फ बेडशीट जो आपको दे रहे थे और साथ में 2 तकिए दे रहे थे। सिलाई वगैरह आपने खुद करवानी थी तो इसलिए इन्होंने प्राइस जो है वो 900 लगाई हुई थी। देखें ये कितना खूबसूरत प्रिंट है, ब्लू कलर में था और इसके ऊपर बड़े बड़े फूल बने हुए थे। कपड़े की क्वालिटी जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा यहाँ पे इन्हीं प्रिंट्स में आपको स्टिच भी मिल जाएंगी, उनकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट थी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूँ।